बेटा फोटोसिंथेसिस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक लाइट रिएक्शन। हेडिंग बनाओ, साइक्लिक लाइट रिएक्शन। साइक्लिक लाइट रिएक्शन लिखो, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। In cyclic light reaction, photosystem first PS1 is electron emitter. In cyclic light reaction, PS1 is first electron emitter and ferredoxin FD. Ferredoxin is first electron acceptor. फुल स्टॉप। आगे लिखना, FD मतलब फेरिडॉक्सिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू TO2 प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर टू प्लास्टोक्विनोन। बेटा जो पढ़ाया जाए नोट्स घर से पढ़ के आया करो। प्लास्टोक्विनोन PQ कल लिखाया गया था, प्लास्टोक्विनोन लिखना। देखो फुल स्टॉप, मॉर्निंग। देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव from PQ to TO2 PS1 electrons move from PQ to PS1 photosystem 1 via cytochrome B6F complex. So final electron acceptor is PS1। फाइनल हो गया। फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज PS1। इधर देखना, कोई लिखेगा नहीं। इधर आपको बताया गया कि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 1 है PS700, ये लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोक्विनोन को PQ को, और ये देंगे किसको, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, और ये वापस कहाँ चलाएगा, PS1। कहाँ चलाएगा, PS1। आपको बताया कि यहाँ से निकलेगा FD में जाएगा, PQ में जाएगा, PQ से PS1 आएगा वाया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और बेटा यहाँ पर PQ और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के दौरान आपको मिलेगी ATP। क्या मिलेगी, ATP। क्या मिल गई, ATP। यहाँ पर बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, यहाँ पर NADPH2 नहीं बन रहा है, जबकि नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में
एटीपी तो थी ही थी, एटीपी के साथ साथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन और NADPH2 भी निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर है नहीं, यहाँ केवल और केवल क्या होता है, एटीपी। लिखना लिखना। इन साइक्लिक लाइट रिएक्शन ATP synthesize while ATP synthesize while photolysis of water, photolysis synthesize while photolysis of water, comma, release of oxygen and formation of NADPH2 not occur, not formation of NADPH2 not। हो गया, मतलब ATP तो बनेगा लेकिन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होना है, ऑक्सीजन नहीं निकलना है, NADPH2 नहीं बनना है, यही कहने का मतलब है। याद रखना है इस बात को। देख लिया? अब ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बनाओ। हो गया? सबने बना लिया? क्लास में शुरू से नहीं आना चाहिए। हो गया? एक स्टार पॉइंट लिखो जहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि यहाँ 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक, लिखो। इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन फोटो सिस्टम 1 and 2, photo system 1 and 2 both 1 and 2 both participate while in cyclic light reaction only PS1 participated।
इस जबकि साइक्लिक में केवल एक PS1 पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब ये बात क्लियर हो जाएगी, यहाँ 1 आना चाहिए कि 2, क्योंकि साइक्लिक है तो केवल 1 आएगा, नॉन साइक्लिक है तो दोनों आएंगे। ठीक, अब कहाँ कहाँ लोकेशन होगी कल मेंशन हो गया था। बेटा ध्यान देना, अब लाइट रिएक्शन के बाद हमारे पास होता है डार्क रिएक्शन, लेकिन हम लोग डार्क रिएक्शन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ये जो ATP बनी है ना, ये कैसे बनी है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में, और NADPH2 कैसे बना है, इसको एक बार देख लें, तब डार्क में चले, नहीं तो बीच में रह जाएगा। ठीक, तो बेटा हम लोग हेडिंग बनाते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। This theory was given by मिचेल, जिसे माइचेल भी पढ़ते हैं। अगर ऐसे ना अपने इंडिया में होते, ये सारे क्या बोले, हाँ नेपाल के, वो भी तो विदेशी है। लिख लिए, देखो बेटा, अब पेन रखो सारे। अब एक इधर देखो, इधर विशाल तुम भी, ये आपका है थाइलेकोइड। क्या है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन में थोड़ा सा थिक बनाता हूँ, आपको लगे कि हाँ ये मेम्ब्रेन है इसकी, और इस मेम्ब्रेन पे अंदर बाहर चीज़ें मैं रखता हूँ एक बार। ये है थाइलेकोइड। ठीक, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्वांटासोम पाए जाते हैं, और जहाँ क्वांटासोम होंगे वहीं ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल होगा, मतलब वहीं पर फोटोसिस्टम होंगे। सही है ना? और आपको बताया गया था कि जो इंटरग्रेनल लैमेला है वहाँ केवल PS1 है, और जो ग्रेनम है वहाँ 1 और 2 दोनों, यही बताया गया था। चलो इस बात को ध्यान रखिए। हमारे पास यहाँ पर है PS2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर है PQ। क्या है? PQ। यहाँ मान लो आप साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, यहाँ मान लो आप प्लास्टोसाइनिन, यहाँ मान लो आप PS1, और बाहर होगा NADP रिडक्टेज। आपको बताया गया था कल क्यों बाहर होता है स्ट्रोमल साइड में। बेटा अब ध्यान देना, जो अभी कल आपने नॉन साइक्लिक में किया वो होता कैसे है। ठीक, इधर देखो बेटा, कल आपने यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया ना, H2O को तोड़ा, आपने बनाया H+, हो गया, मतलब पानी टूटता रहेगा, H+ यहाँ इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, और जो OH- है
ये बार बार OH माइनस आकर के यहाँ से H2O दे देगा, H2O इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, यही देता रहेगा। मतलब कुल मिला के यहाँ हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन बार बार मिलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन मिलता रहेगा। हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया PS सेकंड में, इलेक्ट्रॉन आ गया PS सेकंड में। अब देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद यहाँ कैसे जाएगी, यहाँ कैसे जाएगी, यहाँ कैसे जाएगी, यहाँ कैसे जाएगी। ठीक, यही ध्यान देना है। आपको बता दें बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब पास करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करना है? आप एक बात बताओ, क्या कभी भी ये जो बॉन्डिंग वाली प्रोसेस होती है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देते हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हो, उसके अलावा कभी ऐसा देखा है इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से निकल के उड़ के दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाए? ऐसे उड़ के जाते हुए कभी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है क्या? नहीं, वो हमेशा एटम के फॉर्म में रिएक्शन करवाया गया कि ये एटम जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यही होता है ना। तो बेटा होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना है, इलेक्ट्रॉन बड़े चालाक किस्म की है, बड़े चालाक किस्म की, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल चालाक किस्म की। ये क्या करेगी, इधर से दोस्ती कर लेगी प्रोटॉन के साथ। ये है स्ट्रोमा, ये है थाइलेकॉइड का, ये साइड में स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लिया, बस हम तेरे बिना तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये वाला डायलॉग बोल के इसको दोस्त बना लिया। अन समझ रहे हो ना? हाँ। अब उसके बाद क्या है, अब ये दोनों मिलके हो गए हाइड्रोजन, हो गया ना। ये दोनों एक होके क्या हो गए, हाइड्रोजन। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इसके करीब पहुंची, इसको लगा कि हमारी मंजिल मिल गई। पता है इसने क्या किया, ब्रेकअप। क्या कर लिया, प्रोटॉन फिर अंदर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन फिर अंदर चली गई, इसको मंजिल मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन को इधर जाना था, इसने फिर यहाँ से किसी को अपना दोस्त बनाया, फिर इधर ब्रेकअप। ये है इलेक्ट्रॉन, सोच लो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, हमारा जो फ़ायदा होगा, इनका तो रोज़ का काम है दोस्ती ब्रेकअप, दोस्ती ब्रेकअप। हमारा क्या होगा, इधर से इधर देखो बेटा, अगर आप मानो इधर भी प्रोटॉन 10 था, इधर भी 10 था, इधर देखो बेटा, अब आपको समझा ही दूँ, कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इधर 10 है, इधर 10 है, अगर इसका एक निकाला, इधर 11 हो गया, इधर 9 हो गया, डिफरेंस 2 का हो गया कि नहीं। अगर फिर इधर एक लाया, इधर 12 हो गया, इधर 8, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं। इधर फिर एक लाया, इधर 13 हो गया, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं, बढ़ता जा रहा है ना। उसी तरह बेटा इधर का प्रोटॉन हम अंदर लेते चले जा रहे हैं बार बार। वही कहानी यहाँ हुई, यहाँ हुई, ब्रेकअप हो गया। लेकिन बेटा आपको बता दें, देखो एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, हो गया। अब देख रहे हैं, जब मैंने इक्वेशन बनाया था, वहाँ बनाया था PQ और साइटोक्रोम B6F के बीच में मैंने क्या निकाल दिया था, ATP, याद है? निकाला था कि नहीं, निकाला था कि नहीं, निकाला था ना। तो बेटा अब ध्यान देना, अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे H+ की मात्रा बढ़ी, तो यहाँ पर ये तो मेम्ब्रेन ही है, इस मेम्ब्रेन से क्या होगा बेटा, H+ पास करना शुरू करेगा। नहीं पास करेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना। ये H+ क्या करेगा, यहां से पास करना शुरू करेगा। कौन, H+। H+ जब पास करना शुरू करेगा तो उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, इट कन्वर्ट इनटू ATP। यहाँ क्या बन जाएगी, हाँ स्ट्रोमा से आ रहा है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट देखा है, हाँ ये बेटा ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये थाइलेकॉइड है, यहाँ से आ रहा है H+, स्ट्रोमा से। ये एक थाइलेकॉइड हम लोग देख रहे हैं ना, इधर देखो बेटा, इधर देखना, यहाँ पे बार बार ATP बने, इधर देखना, यही कहानी यहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा कि जैसे जाएगा FD पे, यहाँ FD पे आएगा, अब FD से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये यहाँ से लेगा लेकिन अंदर छोड़ेगा नहीं, ये क्या करेगा, इधर क्या बना देगा, NADPH2, क्योंकि यहाँ से क्या था, NADPH+। ये हमारी साइकिल होती है केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी।
अब सवाल है कि सर हमने तो ऑस्मोसिस पढ़ा था, केमी ऑस्मोटिक तो पढ़ा नहीं। बेटा ऑस्मोसिस जो होता है, आप क्या कहते हो कि जो सॉल्वेंट है, वाटर है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाता है, लेकिन यहाँ हमने एक वाटर के अलावा एक दूसरा केमिकल ले लिया, दूसरा केमिकल कंडीशन ले लिया, इसलिए इसका स्पेशल नाम कर दिया गया क्या, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। हो गया। अब ये डायग्राम एक बार आप लोग मेंशन कर लें अपने नोटबुक में, फिर हम नोट करवाते हैं। सर ये हाइड्रोजन वाला नीचे से बातें कर लो बेटा, फिर हम बता देंगे। सर ये हाइड्रोजन निकलता हाँ। है, ATP का बनता है, हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी? वो जो बाहर से निकला वो वाला हाइड्रोजन। हाँ हाँ बेटा, वाटर से भी तो निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, इसलिए वो वाला डायग्राम बनाओ, फिर लिखवाता हूँ। बाहर वाला ये बनाने के लिए नहीं बेटा, नहीं बेटा, बाहर से सारे अंदर आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ जो लिया गया था, यहाँ जो लिया गया था H+, ये वाला अंदर नहीं गया, ये यहाँ यूज हो गया, बस इतना फ़र्क है। यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। बनाओ, फिर दोबारा लिखाते समय समझाऊंगा ना, पहले बनाओ। PS1 के बाद FD है, फेरिडोप्सिन, सारे मेम्ब्रेन में है। ये मेम्ब्रेन की इनर साइड, मेम्ब्रेन की इनर साइड, सब मेम्ब्रेन पे है, दिख नहीं रहे? हाँ, P क्यों है, वो होता है इसलिए है। ये सवाल क्या है, ये बेटा कल मैं बताया था, सुनो मैं बता दे रहा हूँ। ये बेटा मॉलिक्यूल्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है, इसलिए इनको कहा जाता है साइटोक्रोम एंड प्रोटीन्स। बस हम, हाँ बेटा, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पास होगा उसका। अब इससे तुम क्या हो, इंसान हो, नाम क्या है, लक्ष्य का, बस इतने फ़र्क है। वैसा तो है नहीं कि हम कोई और कह दें, हम तो इंसान ही ना। वो केमिकली प्रोटीन और साइटोक्रोम है, मॉलिक्यूल है, उनका नाम जैसे एक पर्टिकुलर आपका है, वैसे इसका क्या नाम है, पर्टिकुलर नाम है। ठीक, सारे मॉलिक्यूल हैं, आपकी पूरी बॉडी मॉलिक्यूल से बनी है। आपको पता है कि आपका लिविंग नेचर नॉन लिविंग केमिकल रिएक्शन की वजह से है। आप स्टार्च खाते हो, रोटी खाते हो, कभी ऐसा है नहीं इसमें ज़्यादा जान है, इसको मार के खा लो बड़ी जान हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। आप नॉन लिविंग खाते हो, उसके केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी निकलती है वही आपकी लिविंग स्टेटस को बनाती है। सारा केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में। PS2 और PS1 दोनों यूज हुआ है, नॉन साइक्लिंग में दोनों यूज हुआ, दिख रहा है सामने। सर ये OH कैसे बनाइए? बेटा तुम लोग को ये दिख नहीं रहा है कि जब H2O टूटेगा तो H+ और OH- नहीं निकलेगा? हाँ, फिर क्या पूछ रहे हो? जब पढ़ा रहा होता हूँ यहाँ तो कहाँ थे भाई? मम्मी की याद आ रही थी, पापा की याद आ रही थी, हैं? हाँ गांधी जी लिखो, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। गूंगा रखा करो फ़ोन। पूछो, मेरे से पूछो। सर जो आपने ये नीचे बनाया है जैसे ब्लू कलर के मार्कर से, वो क्या बनाया है? वो बेटा कुछ नहीं, उसको मैंने बनाया है कि वहाँ एंजाइम एटीपेज है जो कि एटीपी बनाने में हेल्प कर रहा है। एक कोई न कोई जगह तो दिखानी पड़ेगी ना H+ निकालने के लिए। ये बेटा एक्चुअल में ये एंजाइम है, एंजाइम मॉलिक्यूल है, उसका एक पोर्शन मेम्ब्रेन में धंसा है, एक बाहर है, इसे कहते हैं फंक्शनल फेस। इसमें होता है, ये पूरा है बेटा, हम लिख देते हैं एंजाइम एटीपेज, ATP सिंथेज, हाँ ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। कई तो सोच रहे होंगे एक्सक्रीशन ही शुरू करवा लेते तो ठीक था। नहीं सर, सही है सर। ना? हाँ, कुसुम और सपना तुम दोनों पड़ोसी हो ना, मतलब एक ही कैंपस के हो ना? क्या हुआ, वो लाइट आ गई क्या उस पर?
बन गया, लिखवाएं। हाँ, सब में हर जगह होता है। इलेक्ट्रॉन जाना तो उसको किसी के साथ ही लिफ्ट लेके ही, अकेले जा ही नहीं सकती। इसने ऐड देख लिया होगा ना घड़ी का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सबने बना लिया? तुमने नहीं बनाए? बनाने हैं। कितने दर्जन? चलो, तुम लोग क्लास में बैठे रहते हो, नहीं ये काम कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं? तो बेटा ये या एडीपी में यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो हम लिख सकते हैं, लेकिन एनर्जी कब निकलेगी आपको पता है? जब पोजीशन चेंज होगी। तो हाँ, ये पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो एनर्जी निकल रही है। इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है मेम्ब्रेन के क्रॉस। अभी दिखाता हूँ, पहले सुन लो एक बार और छोटा एक शॉर्ट में, फिर देखो इधर। देखो बेटा, यहाँ पर ये जो एटीपी बनने की प्रोसेस आपको बताई जा रही, इसमें मैं 3 स्टेप्स बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी टूटेगा। सारे देख लो पेन रख के एक बार। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी टूटेगा तो H+ बनेगा और OH-। H+ जो होगा ये इसी ल्यूमेन में एक्युमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। और OH आपको पता है रीयूनाइट होकर पानी और ऑक्सीजन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा PS सेकंड। अब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करना है, लेकिन आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू पास नहीं होता, पास होता है हाइड्रोजन कैरियर के थ्रू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेले मूव कर ही नहीं सकता। तो होता क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेकर के क्या बन जाता है? हाइड्रोजन, और मूव करता है। बेटा जब इधर से प्रोटॉन इधर आ रहा है, पहले तो यहीं से एक्युमुलेट हो रहा था, डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। अब लेते भी गए तो एक क्या हुआ कि दोनों मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इधर प्रोटॉन ज़्यादा, इधर प्रोटॉन कम। तो प्रोटॉन क्या करेगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसे एंजाइम एटीपेज क्या करेगा? बाइंड कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और याद रखना कि एक एटीपी बनाने के लिए 2 H+ की ज़रूरत पड़ती है, और ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक, मैं लिखवाऊंगा, बट अगले चैप्टर में लिखी, इस चैप्टर में नहीं लिखी, इधर ध्यान देना। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है कि एंजाइम NADPH रिडक्टेज इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ थाइलेक्वाइड टुवर्ड स्ट्रोमल साइड। तो वहाँ क्या होगा बेटा? जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बनेगा वो कहाँ चला जाएगा? NADPH+ के पास, और यहाँ क्या निकल जाएगा? NADPH2। ये 3 स्टेप है जिसमें जाकर के आपका केमी ऑस्मोसिस कंप्लीट होती है। लक्षता बात समझ में आई? अब ठीक, चलो लिखो। इसमें पहला पॉइंट लिखना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर release H+
प्लस ऊपर लगता है H के, H प्लस हाइड्रोजन आयन, एंड OH माइनस। OH माइनस क्या बोलते हैं? कौन सा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक। OH माइनस लिखना। H प्लस ब्रैकेट में प्रोटॉन accumulated in lumen of thylakoid, accumulated in lumen of thylakoid, and electron and accumulated in lumen of thylakoid and electron released from OH माइनस कब निकलेगा? रीयूनियन के बाद, जब OH OH कहीं मिलेंगे तो पानी ऑक्सीजन निकलेगा। OH माइनस रिसीव्ड बाय PS सेकेंड, रिसीव्ड बाय PS सेकेंड, PS सेकेंड हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना, electrons emitted by PS second emitted by PS second, electrons emitted by PS second transport with the help of, किसकी सहायता से ट्रांसपोर्ट होंगे? with the help of हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, कैरियर, कैरियर CA RRIER, कैरियर। करियर मत लिख लेना, वो जो बनाते हैं कैरियर आप लोग, उसे आधी दुनिया कैरियर पढ़ती है, वो करियर होता है। आप आओ बस स्टैंड पे, सुबह देखना 80% गांव की पॉपुलेशन वहाँ करियर बनाने बस से उतर रही होती है। सच बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके आते हैं लोग, बसों में जगह नहीं होती है, हद से ज़्यादा। कभी कभी हाँ, उधर सुबह सुबह जाना होता है, देख रहा हूँ तो बसों से लड़के लड़कियाँ यूँ भीड़, छत पे बैठ बैठ के पीछे लटक लटक, जो आसपास गांव वाले हैं कि भाई बस मिल गई, पीछे लटक गया, मतलब बड़ी मशक्क़त करके आते हैं। और दिक्कत उनको तब होती है जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट होल्ड कर लिया गया, अभी इसके ऊपर केस चल रहा है, 3-3 4-4 साल होल्ड रहता है बेचारे। बताओ, वो वाला करियर मत लिख लेना, वही करियर आप भी बनाने यहाँ बैठे हो ना। सर नॉन साइक्लिक में यहाँ पे एच बस ले जाते हैं, ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में क्या ले जाता है? नॉन साइक्लिक में तो जा ही रहा है, नॉन साइक्लिक हो साइक्लिक हो, इलेक्ट्रॉन उसमें एच प्लस इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाते हैं। हाँ ले जाते रहे हैं। लिखो, हो गया हाइड्रोजन कैरियर, फुल स्टॉप। उसी पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन receives H प्लस ब्रैकेट में प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा STROMA, स्ट्रोमा, फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट लिखना, electrons move from FD ferredoxin FD capital F small d FD ferredoxin, electrons move from ferredoxin, receive H plus from stroma and
used in reduction of NADP with the help of enzyme NADP reductase. NADP reductase. NADP reductase लिखना. एंड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? NADPH2. NADPH2. NADPH2 यह लिखा होगा. एक स्टार पॉइंट बना के लिखो. एंजाइम NADP रिडक्टेज, एंजाइम NADP रिडक्टेज is present. Enzyme NADP reductase is present on outer surface of thylakoid membrane. Outer surface of thylakoid membrane. इनर साइड ये होता है, आउटर साइड ये जो स्ट्रोमा की तरफ होता है. हो गया. अगला स्टार लिखना. अगला स्टार. ड्यूरिंग ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड अक्रॉस thylakoid membrane. Developed across thylakoid membrane. Thylakoid membrane. Now हाँ लिखना है. Now NOW. Now proton move from lumen of thylakoid to stroma. Lumen of LUMEN, lumen of thylakoid to stroma. And energy released. This released energy bind in the form of ATP by enzyme ATP synthase. ATP by enzyme ATP synthase. अगला स्टार लिखना. TWO2 H+ मतलब हाइड्रोजन आयन. 2 TWO2 H+ are essential for formation of 1 ATP. 1 ATP हो गया. फुल स्टॉप.
इसको एक बार अपने नोट्स में जो लिखा है उसे रिवाइज करो, देखो क्या प्रॉब्लम आ रही, फिर मैं डार्क रिएक्शन पे मूव करूँ। स्ट्रोमा में बेटा स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे एंजाइम्स हैं और आपको पता है कि ये हमेशा आयनिक फॉर्म में होते हैं। वहाँ जो हाइड्रोजन है वही मूव कर रहा है। बेसिक हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको बता दें आपके एक सेल के अंदर मोर देन 5000 टाइप के केमिकल हैं। कितना? 5000। लिख लिया, बना लिया? चलो पढ़ो एक बार इसे, 2 3 4 पॉइंट जो हैं। हाँ, टॉपिक पढ़ो, पता नहीं कहाँ सोती रहती हो। मैंने बोला एक बार इसको रिवाइज करो, बना लो बना लो। उसके बाद जो प्रॉब्लम है पूछ लो, फिर हम लोग आते हैं डार्क रिएक्शन में। पूछ लो क्या पूछ रहे हैं बता दो।